गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं बीवी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी कला दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए, अपनी क्लास प्रारंभ हो गई है। हम लोग अपने इस क्लास के सेशन में आज जो है विज्ञापन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? विज्ञापन कला देख रहे हैं। इसका विज्ञापन का परिचय हम लोगों ने पढ़ा था। क्या देखा था? विज्ञापन कला जो है, विज्ञापन विज्ञापन हम लोग देख रहे हैं। और विज्ञापन इसे हम लोगों ने खासकर जो है विज्ञापन पढ़ा। विज्ञापन के रूप में जो है हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग जो है एडवर्टाइजिंग को हम लोगों ने देखा है। जो है खासकर से विज्ञापन का विकास और परिचय ये चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। विज्ञापन पढ़ लिया था। इसके पहले मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था। तो इसमें जो पढ़े थे उस चीजों में आप देखेंगे कि हम लोगों ने पढ़ा था भौगोलिक क्षेत्र पर के आधार पर विज्ञापन। क्या पढ़े थे? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विज्ञापन, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसी को एक बार मैं रिमाइंड आपको करा दे रहा हूं कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं। तो विज्ञापन यह 4 रूपों में होते हैं। 4 प्रकार हैं। इनमें जो है पहला हम लोगों ने देखा था, पहला जो देखा था वह क्या था? स्थानीय विज्ञापन था। इसे हम लोगों ने देख लिया था। दूसरा जो इसका था जो है, इन विज्ञापनों में जो स्थानीय प्रकार में जो थे, कैसे जो है ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, मेयर, सभासद आदि का चुनाव कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बाद में देखा जाता है। इनमें पंपलेट वगैरह जो है किया जाता। दूसरा जो है क्षेत्रीय होता है, क्षेत्रीय विज्ञापन, जिसमें क्षेत्रीय विज्ञापन होता है। और इस विज्ञापन के तहत जो है थोड़ा सा बृहद स्तर हो जाता है। जो स्थानीय लोकलिटी होती है उससे दूर हटकर अपने पूरे एरिया को कवर किया जाता है, यानी कि जिला स्तर तक इसका प्रयोग कर लिया जाता है। जिला स्तर में विज्ञापन जैसे विधायक का विज्ञापन हुआ, या कोई कंपनी स्थापित हुई, या फिर किसी एडवर्टाइजिंग का कोई जो है ऐसा हब बनाना है जो आपका, या कोई ऐसा उत्पाद है जिसे आप बेचना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए अपने लोकलिटी एरिया में, यानी कि क्षेत्र में अपने जो है करने के विज्ञापन को, उसे क्षेत्रीय विज्ञापन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो है तीसरा जो हम लोग देखे थे, जो है खासकर तीसरा विज्ञापन हम लोगों देखे थे राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय विज्ञापन देखे थे। ऐसा विज्ञापन जिसकी मार्केट जो है पूरे देश में होती है, देश विशेष तक हो, उसे राष्ट्रीय विज्ञापन के नाम से जानते हैं। उसका विज्ञापन पूरे देशीय विज्ञापन के रूप में करते हैं और यह राष्ट्रीय विज्ञापन का रूप कहलाता है। जो है अब हम जो देखेंगे कि इसे चौथा जो देखे थे उसमें देखे थे कि अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन हम लोगों ने देखा था। अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन में जैसे कोई संधि है, कोई समझौता है, कोई वीटो है, कोई पेटेंट करा लिया गया, कोई आविष्कार है, उस आविष्कार के रूप में कोई कंपनी बनानी है, कोई ऐसी चीजें हैं जो भारत किसी चीज का इन्वेंशन कर रहा है। जैसे मंगलयान पर गया, जो है मंगलयान का प्रचार भारत ने किया। जो है जैसे कोई वायुयान, जैसे खासकर F-15 वगैरह जो है जैसे अमेरिका का है, उसी तरह से तेजस जो है, यह वायुयान जो है, अब इसको बिक्री के लिए पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विज्ञापन किया जाता है। जो है तेजस को जो है तेजस 1, तेजस मार्क 2, जो कि यह है विज्ञापन जो है प्रदर्शनियों में इसका किया जाता है। इसकी प्रदर्शनी होती है और उन प्रदर्शनियों में विज्ञापन इसका दिखाया जाता है। कैसे तेजस अपने विज्ञापनों में, देखिए आज भारत का विज्ञापन इतना स्तर ऊंचा है कि वह जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जो है यह अपने को कंपटीशन कर रहा है। तो इसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन ऐसे बनाए जाते थे। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में विज्ञापन डिजाइन कैसे किया जाता है, यानी कि विज्ञापन डिजाइन के प्रकार क्या हो सकते हैं। विज्ञापन
विज्ञापन डिजाइन डिजाइन और यह भी खासकर भारत में विज्ञापन डिजाइन, यानी कि भारत में विज्ञापन डिजाइन, यह कैसे किया जाए जो है। डिजाइन का तात्पर्य क्या होता है कि जब आपने विज्ञापन को बना रहे हैं, उन विज्ञापनों को मॉडल कैसा बनाया जाए जिससे लोगों को जाए। जैसे कि जो है, जब तक विज्ञापन में आप कुछ ऐसा हुनर नहीं प्रयोग करेंगे कि लोगों को देखने के बाद यह लगे कि आकर्षण हो, यानी कि फर्स्ट दृष्टया उसकी आपके पर चली जाए जो है। यही चीजें हम लोगों को देखना है जो है। खासकर इसे 5 भागों में बांटा जाता है। डिजाइन को जो है 5 भागों में, कितने जो है 5 प्रकार में, इसके 5 भागों में इसे बांटकर हम लोग 5 भागों में बांटकर इसे पढ़ते हैं। 5 भागों में बांट कर देखते हैं जो है, देखा जाता है जो है। अब 5 भागों में कौन कौन से बांटेंगे जो है, तो खासकर इन 5 भागों में जो बांटेंगे देखा जाएगा, उनमें पहला क्या, डिजाइन का पहला, इन्हीं 5 भागों में हम लोग डिजाइन को देखेंगे जो है। पहले भाग में क्या होता है जो है, मुख्य शीर्षक रहता है। क्या रहता है पहला भाग जो है, यह है मुख्य शीर्षक। मुख्य शीर्षक ये आपका पहला भाग है, मुख्य शीर्षक। किसी भी डिजाइन को बनाने से पहले अगर विज्ञापन की है तो उसका मुख्य शीर्षक, यानी कि पहला आकर्षण वही हो कि जो देखते ही जान जाएगा अच्छा किस मामले का है। क्योंकि आवश्यकता जिस व्यक्ति की जिस चीज की होती है, उसी आवश्यकता के अनुसार वह अपनी चीजों को ढूंढता है जो है। और उस ढूंढने में जब उसे उस आवश्यकता के रूप में दिखेगा, पहला आकर्षण दिखेगा, तो वह आपको तुरंत वहां पर आकर्षित करेगा। तो पहला क्या है, मुख्य शीर्षक जो है। उसके बाद जो दूसरी डिजाइन आती है वह आपका उप शीर्षक होता है। उप शीर्षक यह दूसरा डिजाइन है। कैसा जो है, उप शीर्षक। पहला तो जो है मुख्य शीर्षक हुआ, दूसरा क्या है, उप शीर्षक हुआ। तीसरा जो है आपका जो होता है उसे बॉडी, खासकर बॉडी कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी कॉपी, इसे बॉडी कॉपी कहते हैं। यह तीसरी डिजाइन थी जिसे बनाया जाता है। जब विज्ञापन बनाने का डिजाइन बनाया जाता है तो उनमें तीसरी जो होती है बॉडी कॉपी होती है, यानी पूरे डिजाइन की जो संरचना कैसी होगी उसे बॉडी कॉपी कहते हैं। जो पूरे बॉडी की बॉडी संरचना होती है जिसे बॉडी कॉपी के नाम से जाना जाता है जो है। चौथा जो है होता है वह है, चौथे प्रकार में इसे आते हैं। चौथा जो प्रकार है चित्र होता है। यह है चित्र होता है, या इसी को इलस्ट्रेशन कह ले, इलस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलस्ट्रेशन कहते हैं या इलस्ट्रेट कहते हैं। इलस्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलस्ट्रेशन कहते हैं। इलस्ट्रेशन इसे कहा जाता है। चित्र कैसा हो, यानी कि जब आप विज्ञापन बना रहे हैं, उस विज्ञापन का जो चित्र फिगर लगाएंगे उसी फिगर को चित्र कहते हैं जो है। और यह है छाया प्रकाश के माध्यम से उसे ऐसा किया जाए, 3D माध्यम भी हो सकता है, किसी माध्यम में हो सकता है। चौथा जो है वह होता है एक व्यापारी, यानी कि पांचवा जो है वह व्यापारिक चिन्ह होता है। यह व्यापारिक चिन्ह होता है। कैसा जो है, व्यापारिक चिन्ह होता है। और यह व्यापारिक चिन्ह किसी लोगो में भी बनाया जा सकता है, इसे लोगो कह सकते हैं। लोगो या होलोग्राम में भी यह बनाया जा सकता है। यह लोगो होता है। इसी 5 प्रमुख शीर्षकों से आपके विज्ञापन को डिजाइन किया जाता है। ये 5 सभी डिजाइन में रहेगा। सभी डिजाइन में यही 5 उसका प्रयोग किया जाता है। खास करके जो है ये विज्ञापन के 5 रूप हैं और इन्हीं 5 रूपों से आपको किया जाता है। यह ध्यान रखिए दोस्तों कि यहीं से क्वेश्चन भी आपको टीजीटी में पूछा जाता है विज्ञापन का जो है, कि कौन सा पहले, सबसे पहले देखते एक एक की विशेषता देखते हुए चलेंगे। पहली विशेषता क्या है, हम लोग जो है मुख्य शीर्षक देखेंगे। जब हम किसी विज्ञापन को करते हैं, इसका जो है सबसे मुख्य शीर्षक जो क्या होता है वह एक
बड़े यानी कि बड़े अक्षरों में लिखित और बड़े लिखित संदेश होता है जो बड़े आकार में हो। जो कैसे आकार में? बड़े आकार में लिखित संदेश होता है जो है, यानी कि इसे बड़े आकार में हो, बड़े आकार में हो और खासकर बड़े आकार में लिखित संदेश हो। लिखित संदेश, बड़े आकार में लिखित संदेश ही यह पहला पॉइंट है। बड़े आकार में लिखित संदेश यह मुख्य शीर्षक होना चाहिए। यह बड़े आकार में लिखित संदेश यह आपका होना चाहिए। पहला जो है यही कैसा होना चाहिए? बड़े आकार में हो और लिखित संदेश के रूप में यह होना चाहिए। अर्थात आकर्षण का पहला केंद्र क्या है? उसे दिखना चाहिए। आकर्षण का पहला क्या है? यह प्रथम आकर्षण होता है। बड़े आकार में लिखित संदेश होना चाहिए। और दूसरा जो इसका बिंदु है, यह आकर्षण का प्रथम बिंदु होता है। आकर्षण का केंद्र हो, आकर्षण का केंद्र यही प्रथम होता है। यानी कि बड़े आकार में लिखित संदेश जो है सबको दिखना चाहिए और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। कैसा जो है? यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा उपभोक्ता को सबसे पहले जो आकर्षित कर ले, सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है और उपभोक्ता को सबसे पहले आकर्षण का केंद्र होता है। यानी कि सबसे पहले उपभोक्ता का प्रथम आकर्षण केंद्र है। प्रथम आकर्षण यही होता है। यानी कि उपभोक्ता का पहला आकर्षण क्या है? उसका मुख्य शीर्षक होता है। यही सबसे पहला आकर्षण होता है, मुख्य शीर्षक। जैसे बड़ा सा लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको दिखाना है कि जो कॉफी, देखेंगे अरे कॉफी क्या है, तो इसमें जो है उसका मुख्य शीर्षक क्या है? ब्रांड, कॉफी ब्रांड, कॉफी कौन पी रहा है, उसमें किसी जो है मुख्य शीर्षक यही होगा, कॉफी। या फिर कोचिंग का प्रचार कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है अपने ब्रांड जो है कि एजुकेशन सेंटर जुड़िए, तो एक एजुकेशन सोचेंगे ये क्या है, तब उस जो है यह मुख्य शीर्षक होगा। कोचिंग सेंटर जो है एक एजुकेशन कोचिंग सेंटर, ये बड़े बड़े शब्दों में है। अब उससे क्या है कि जब भी देखेंगे तो अपना नाम, सबसे पहले शीर्षक यही होता कि कौन सा क्या चीज बेच रहे हैं उसका नाम दिखाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को सबसे पहली आवश्यकता वही होती है कि वह जिस चीज की आवश्यकता होती है उस चीज को देखता है जो है, और नहीं भी आवश्यकता है तो सबसे पहले उसे देखे, अगर उसे आवश्यकता है तब उसके बाद जो है वह शीर्षक देखता है, शीर्षक देकर आकर्षित होता है और तब उसके बाद वह उसके उप शीर्षक पर जाता है। यानी कि पहला क्या है? मुख्य शीर्षक। सबसे पहले आकर्षण का केंद्र यही है, मुख्य शीर्षक होता। दूसरा जो उसमें उसके अंदर देखना, अगर उसे आवश्यकता है तब वह उसे दूसरे रूप में जाएगा, जो है उसमें दूसरे रूप में जाता है और यह है उप शीर्षक पर जाता है। किस प्रकार जाता है? तो यह खासकर फिर उप शीर्षक में यह जाता है। उप शीर्षक में क्या रहता है? तो यह छोटे आकार में, छोटे वाक्यों में जो है, छोटे छोटे आकारों में छोटे छोटे वाक्य होते हैं। वाक्यों में, छोटे छोटे वाक्यों में संदेश को आगे बढ़ाता है, संदेश को आगे बढ़ाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यह उपशीर्षक जो होता है यह अपने प्रोडक्ट को यह समझाता है, कैसे यह सूचना देने का काम करता है। यानी कि यह सूचना का काम करता है, यह सूचना का काम करता है। कैसे जो है सूचना का
सूचना का कार्य करता है। अर्थात जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट की सूचना का कार्य कौन करता है, तो यही उपशीर्षक करता है। क्या करता है? यह संदेश को आगे बढ़ाता है, यानी छोटे छोटे वाक्यों में यह अपने संदेश को नीचे लिख करता हुआ आता है। यानी कि इससे संबंधित क्या है कि यह, जैसे मान लीजिए कि इस यहाँ पर जैसे एक एजुकेशन का प्रचार है, तो एक एजुकेशन में क्या है, आपको आर्ट की क्लासें मिल रही हैं, विथ लाइव भी मिलेंगी, विथ जो है सॉल्यूशन भी मिलेगा, विथ पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, विथ जो है आपको कंटेंट सॉल्यूशन जो है सस्पिशन सॉल्यूशन भी मिलेगा, मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा। यहाँ पर जुड़ने से आपको आने के बाद एक कलम भी आपको फ्री मिलेगी जो है, यह आकर्षण होता है। और ये चीज़ें वह देखेगा, अच्छा यहाँ तो सारा चीज़ मिल रहा है, इसकी फीस कितनी है, कितना क्या, यह संदेश को आगे बढ़ाता है। यानी इंफॉर्मेशन का केंद्र उपशीर्षक है, सूचना का कार्य करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन का यह केंद्र है। कौन जो इंफॉर्मेशन का केंद्र है? उपशीर्षक, यह सूचना का केंद्र होता है। इसके बाद जो है यह अपने संदेश को जब आगे बढ़ाता है, जो मेन शीर्षक, जो मुख्य शीर्षक से जब आप देखेंगे तो मुख्य शीर्षक तो पहले आपको आकर्षण का केंद्र आता है, वह दिखाता है, पहला आकर्षण यही होता है। दूसरा जो होता है उपशीर्षक, जो है छोटे छोटे वाक्यों में संदेश को आगे बढ़ाता है, यानी कि सूचना को प्रसारित करने का प्रयास करता है। ये आपका दूसरा संदेश हो गया। तीसरा जो है बॉडी कॉपी जो होती है, यह बॉडी कॉपी जो है, बॉडी कॉपी क्या होती है, देखते हैं कि बॉडी कॉपी क्या होती है। बॉडी कॉपी जो है यह उपशीर्षक के बाद यह ऐसा संदेश होता है जो सभी इंफॉर्मेशन उस वस्तु से जुड़ी हुई उत्पाद की बृहद जानकारी देता है। यानी कि बॉडी पॉलिटिक्स क्या करता है, उत्पाद की बृहद जानकारी देता है। अर्थात इस जो उत्पाद उन्हें प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता, यानी कि उससे क्या लाभ है, क्या आपको उससे फायदे होंगे, इन सभी की बृहद जानकारी जो है उपलब्ध कराता है। इसी को बॉडी कॉपी कहते हैं। यह बृहद जानकारी उपलब्ध कराता है। कैसे? जो है उत्पाद की बृहद जानकारी यह उपलब्ध कराता है। खासकर इसे यह अपने उत्पाद की जानकारी में 10 से 15 यानी कि 10 से 15 लाइनों में जानकारी उपलब्ध कराता है, अर्थात अपने जितने भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, इन प्रोडक्टों को जो है बहुत ज़्यादा नहीं पन्ना भर लिख डाले, नहीं, 10 से 15 लाइनों में, 10 से 12 लाइनों के बीच में यह अपने उत्पाद की गुणवत्ता और उससे होने वाले फायदे और उसके बारे में जो है उसके उपयोग की जानकारी, ये सभी आपको प्रदान करता है। ये विज्ञापन की तीसरी ऐसी विधा है जहां से इसका प्रयोग किया जाता है। ये तीसरी विधा है जो है बॉडी कॉपी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन की बृहद जानकारी किस रूप में मिलती है, तब आपको वहां पर चारों दिया जाएगा, मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक, बॉडी कॉपी और चिन्ह दिया जाएगा जो है। ये आपके मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक और बॉडी कॉपी किया जाता है। यह उत्पाद की बृहद जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है जो है। यहाँ पर तो सिर्फ संदेश छोटे छोटे वाक्यों में जो है आगे बढ़ाता है, सूचना दिया जाता है कि अच्छा इसमें ये है, इससे ये है, इसको इस तरह में उपयोग किया जाता है। लेकिन फिर उत्पाद की गुणवत्ता कैसी होगी, यह बृहद जानकारी देने पर। देखिए, बृहद जानकारी जब भी आप देखेंगे इस क्वेश्चन के, तो आपको बॉडी कॉपी पर ही मिलती है जो है। तीसरा पोजीशन इसमें आता है कि चित्र, इलस्ट्रेशन क्या है। इलस्ट्रेशन क्या है, इसके बारे में देखेंगे जो है कि इलस्ट्रेशन क्या है। यह इलस्ट्रेशन यानी कि चित्र, जब किसी प्रोडक्ट या उत्पाद को हम बाजार में बेचने के लिए जाते हैं तो उससे संबंधित जो शीर्षक, उपशीर्षक, फायदा, वो तो सब आप जान गए, लेकिन उसे आकर्षण बनाने के लिए,
उसे कौन कौन लोग उपयोग करते हैं, उसके जो है खासकर जो है उपभोक्ता को आकर्षित करने का यह माध्यम होता है, यानी कि चित्र प्रयोग करते हैं। यह है उपभोक्ता को आकर्षण का केंद्र होता है। यह उपभोक्ता को आकर्षित करने का केंद्र होता है, आकर्षण करने का केंद्र, यानी कि चित्र। उसमें जैसे ब्रांड, इसमें ब्रांड वगैरह की तस्वीरें लगाई जाती हैं। इसमें सेलिब्रिटीज या फिर जो है हीरो, या जो है सेलिब्रिटीज, हीरो, या फिर ब्रांड बन चुके आदर्श ब्रांड या आदर्श लोगों की तस्वीर लगाई जाती है। तस्वीर प्रोडक्ट के साथ लगाई जाती है। प्रोडक्ट के साथ लगाई जाती है। यह क्या होता है? यह तो जैसे मान लीजिए ठंडा मतलब कोका कोला, मतलब अगर कोका कोला तो ठंडा है जो है, यानी कि पूरा कोका कोला मतलब ठंडा का मतलब कोका कोला, ठंडा का मतलब जो है बर्फ नहीं, ठंडा का मतलब कोका कोला। ये स्लोगन है। डर के आगे जीत है। किसका स्लोगन है? डर के आगे जीत है। किसका स्लोगन है बताना है जो है। यह ड्यू का है, माउंटेन ड्यू। देखते हैं ना, उसमें ऋतिक रोशन का फिगर लगाया जाता है और मोटरसाइकिल से हाँ हाँ करते हुए एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर कूद जाता है जो है। ये क्या है? ये आपको इंस्टॉलेशन का है चित्र, यानी कि चित्र के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को, उत्पाद को बेहतर बनाना। 2 घूंट स्वैग है। ये किसका है जो है? तो खासकर फ्रूटी का है। 2 घूंट स्वैग है। उसमें वो कौन सी हीरोइन है जिसमें प्रयोग करती है जो है? दीपिका पादुकोण। 2 घूंट स्वैग है। उसी की जो है एक और आता है जो है, ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो है लक्स का लगाते ही महकने लगे। तो किसी माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, इनका तो उसमें क्या है, अपने सेलिब्रिटीज, हीरो, ब्रांड, आदर्श की तस्वीरें लगाकर उसमें कि ये लोग करते हैं जो है। इसीलिए अमिताभ बच्चन का देखिए जब प्रयोग आता है प्रचार के लिए, आदर्श है ना, ब्रांड हैं, उनकी तस्वीरें किस बीर में प्रयोग की जाती हैं? किसमें? अब जैसे राष्ट्रीयता में, राष्ट्र के समर्पण के रूप में जो है महामारी जो है थी पोलियो 2 घूंट जिंदगी, ये किसकी है? पोलियो की जो है। ऐसे बहुत से ब्रांडों को लेने के बाद उनकी फिगर के साथ जब किसी चीज का या अपने उत्पाद का, प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, तब वह जो है आपका प्रचार बिकता है कि अच्छा मैं ब्रांड को पहनता हूं। लक्स कोजी जो है, रूपा फ्रंटलाइन जो है, ऐसे जो उसमें कमला पसंद, यहां तक कि अपने बुरे से बुरे प्रोडक्ट को भी जो है बेचते हैं। कैसे? वो कमला पसंद का आता है ना जो है, रजनीगंधा का प्रचार में देखते हैं जो है, रजनीगंधा का प्रचार करते हैं। कमला पसंद जो है उनका, अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सभी जो है प्रचार करते हैं जो है रजनीगंधा का जो है। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ऐसे जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट जो है अपने को बढ़ाने के लिए ब्रांड सेलिब्रिटीज का प्रयोग करते हैं और उनके चित्रों के साथ लेते हैं। कॉफी का प्रचार पीते हुए जो है, अग्नि ब्रांड चाय का प्रचार, हर चीज जो है प्रचार किया जाता है जो है। यहां तक कि जो है तेल, पेट्रोल, जैसे आप देखते हैं कोलेस्ट्रॉल का, सुपर कोलेस्ट्रॉल, माइलेज एकदम भरपूर, मतलब गाड़ी में बिना तेल डाले ही दौड़ेगी जो है, ऐसा प्रचार। ये क्या होता है? यही चित्रों का प्रयोग करके जो है इसका प्रयोग करते हैं जो है। थार कुएं से जो है नहर से निकाल दे रहे हैं, रेगिस्तान में दौड़ा दे रहे हैं, तो वो क्या है?
कुछ उसमें हकीकत होती है और कुछ आकर्षण का केंद्र होता है। तो अपने ब्रांड को हकीकत और गुणवत्ता के साथ साथ उसे प्रोडक्ट करने का तरीका है, यह आपका चित्र के साथ इलस्ट्रेशन लगाने के साथ उसका प्रयोग करके उसकी गुणवत्ता को बताने का एक माध्यम है, यह विज्ञापन का एक माध्यम है। तो जब पूछा जाता है कि जो चित्र और हीरो का प्रयोग किया जाता है वह किस रूप में माध्यम में किया जाता है, तो वही जो है चित्र या इलस्ट्रेशन के माध्यम से किया जाता है, यह आप समझ गए। ये चौथा था। पहला क्या है, मुख्य शीर्षक है, दूसरा जो है उप शीर्षक है, तीसरा क्या है बॉडी कॉपी है, और चौथा क्या है इलस्ट्रेशन है। जो है कोई भी विज्ञापन बनाएंगे तो इस विज्ञापन के इन्हीं क्रम से इसका प्रयोग किया जाता है, जो है इन्हीं क्रम से इसका प्रयोग किया जाता है। और यही जो है खासकर जो है इन चित्रों का प्रयोग मैंने आपसे बताया था कि वाल्नी पामर वगैरह जो है इसके के रूप में जो है पत्र पत्रिकाओं में जो है स्पेस खोज लिया था। यानी कि इनको बनाने के बाद जो है इन्हें कहीं अभी बताएंगे कि कैसे इनकी डिजाइन को कहाँ कहाँ लगाया जाता है, आउटडोर क्या है, इनडोर क्या है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये व्यापारिक चिन्ह है। अब क्या है पांचवा पर देखते हैं। पांचवा जो है हम लोग देखेंगे कि व्यापारिक चिन्ह कैसा प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस व्यापारिक चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो व्यापारिक चिन्हों में लोगो होता है, लोगो व्यापारिक चिन्ह। जैसे मान लीजिए कि जब हम अपनी डिजाइन को, इसी चित्र को किसी बनाने के लिए उसका एक डिजाइन बना लेते हैं कि यही मेरा लोगो होगा, जिसे कहते हैं ट्रेडमार्क चिन्ह। क्या कहते हैं इसे? ट्रेडमार्क चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे ट्रेडमार्क कहा जाता है, ट्रेडमार्क इसे कहा जाता है, यानी कि व्यापारिक चिन्ह इसे कहा जाता है। जैसे अब ट्रेडमार्क क्या होता है? व्यापार करने का वह चिन्ह, जहां पर वह लोगो लगा होगा उस लोगो का यह एक चिन्ह होगा, ट्रेडमार्क होगा। जैसे सुजुकी है, सुजुकी का क्या होता है? यस होता है। ऑडी है, ऑडी का चिन्ह जानते हैं क्या? चार जुड़े हुए छल्ले होते हैं, चार रिंग्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। जो है यह ट्रेडमार्क के साथ साथ यह मोनोग्राम पर भी बनाया जाता है। यह है मोनोग्राम, मोनोग्राम ग्राम पर बनाया जाता है। यह मोनोग्राम चिन्ह भी होता है, यह चिन्ह मोनोग्राम पर भी होता है। जो है मोनोग्राम क्या होता है? होलोग्राम या मोनोग्राम क्या होता है? जब हम 3D की सहायता से अपने चिन्ह को, प्रकाश को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तब उसे 3D के माध्यम से उसे होलोग्राम के रूप में करते हैं। यह प्रतीक चिन्ह होता है, यानी कि व्यापार का यह व्यापार का प्रतीक चिन्ह है। व्यापार का प्रतीक चिन्ह है। जो है मोनोग्राम होता है और यह व्यापार का प्रतीक चिन्ह से माना जाता है। यह 3D में भी बनाया जाता है। कैसे? 3D में भी बनाया जाता है और हर प्रकार का अपना चिन्ह होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप देखेंगे, ऑडी है एक उदाहरण, जो है उदाहरण ऑडी गाड़ी है। ऑडी का चिन्ह क्या है? चार जुड़े हुए छल्ले, आपस में चार जुड़े हुए छल्ले। यह किसका प्रतीक चिन्ह है? ऑडी का। उदाहरण, यह उसका लोगो है ऑडी का। सुजुकी का लोगो है क्या है? यस आकार है। महिंद्रा का क्या है? यम आकार है। जो है तो ऐसे बहुत से जो है, टाटा का डबल टी आकार है। तो ये सभी लोगो जो है बनाए जाते हैं वह 3D आकार में बनाए जाते हैं, व्यापारिक चिन्ह होते हैं। कहीं भी छोटे रूप में अगर उसको चिपका दिया तो इसका मतलब है कि वह उस ट्रेडमार्क का प्रतीक चिन्ह है। जो है यही जो है प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यह खासकर जो होता है व्यापारिक प्रतीक चिन्ह होता है, यह पहचान का प्रतीक होता है। किसका? जो है यह पहचान का प्रतीक होता है। यह पहचान का प्रतीक होता है। किसका? पहचान का प्रतीक है। ये जो है व्यापारिक चिन्ह जो होते हैं यह पहचान के प्रतीक होते हैं, यानी कि जब हम कहीं भी रहते हैं तो इन्हें अपने इसी लोगों के माध्यम से पहचान जाते हैं। गाड़ी जाती है, चार छल्ले देखे, यह ऑडी है भाई, सुजुकी है, यह पंच है, थार है। ये सभी चिन्ह जो है, जो लोगों मिलते हैं उनके माध्यम से हम उसे जान जाते हैं। ठीक यही जो है इसकी पहचान का कारण होता है। अब हम लोग जो है
विज्ञापन यानी मीडिया का माध्यम देखेंगे, इसका माध्यम क्या होता है। विज्ञापन का माध्यम, विज्ञापन विज्ञापन का माध्यम, विज्ञापन का माध्यम देखिए। विज्ञापन का माध्यम क्या है, यह जब किसी को बनाया जाए तो उसको प्रचारित करने के लिए उसके कई माध्यमों का प्रयोग जरूरी करना पड़ता है। अपने विज्ञापन को प्रचारने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर, इनका जो मैंने आपसे बताया था, अपने विज्ञापन को, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस विज्ञापन को का माध्यम होना चाहिए, यानी कि मीडिया होना चाहिए। मीडिया, जब तक आपका मीडिया नहीं होगा, माध्यम नहीं होगा, तब तक प्रचारित कैसे करेंगे जो है। मीडिया जरूर होना जरूरी हो जाता है, और इसी मीडिया का होना जरूरी है। मीडिया का होना जरूरी है। मीडिया आपको मीन्स माध्यम, किस माध्यम में आप प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग जानना जरूरी हो जाता है। मीडिया में दो माध्यम हैं, एक मुद्रण प्रसार का, यानी मीडिया माध्यम यानी प्रसार के दो माध्यम हैं। प्रसार के माध्यम तो मीडिया प्रसार के माध्यम में दो माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं, पहला जो है और दूसरा। मीडिया के दो माध्यम हैं, इन दोनों माध्यम में पहला कौन होता है, तो मुद्रण माध्यम है। मुद्रण माध्यम यह है पहला प्रसार, मुद्रण माध्यम होता है। इसका जो है मुद्रण माध्यम है। दूसरा जो है प्रसारित माध्यम है, यह है दूसरा प्रसारित माध्यम है। प्रसारित माध्यम का मतलब ये हो गया कि यह है, समझ लीजिए कि आज के ज़माने में इस माध्यमों में प्रसार का यह भी एक माध्यम है, जिसे मीडिया का माध्यम, वह तो मुद्रण के माध्यम से है और यह सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसार के रूप में है जो है। यानी कि सोशल मीडिया के प्रसार का माध्यम कैसा जो है, सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया का माध्यम जो है। तो सोशल मीडिया जो है यह माध्यम प्रसार का दो माध्यम है, पहला जो है मुद्रण माध्यम है और दूसरा सोशल माध्यम है, यानी कि सामाजिक मीडिया का माध्यम है, जो प्रसार का माध्यम है जो है। अब पहले मुद्रण माध्यम देख लेते हैं। मुद्रण माध्यम में जो प्रसार के माध्यमों में कई ऐसे है, जब हम अपने उत्पाद को बेचना होता है तो आजकल बहुत है, जैसे समाचार, मुद्रण का मतलब होता है वह माध्यम जो लिखित अवस्था में हो, यानी कि लिखित अवस्था में। लिखित माध्यम को मुद्रण के रूप में कहते हैं, लिखित माध्यम को मुद्रण कहते हैं। अब लिखित माध्यम में कौन हो सकता है, जब हम किसी लिखित माध्यमों में मौजूद कौन है, यानी कि जनता के सामने लिखित माध्यमों में क्या क्या चीज जा सकता है। जैसे जो है खासकर जो है देखेंगे तो समाचार पत्र होता है, यह लिखित माध्यम का पहला क्या है, समाचार पत्र होता है। यह सबसे बृहद माध्यम होता है जो आज के समय में प्रस्तुत है जो है, खासकर लिखित माध्यमों में। दूसरा समाचार पत्र के बाद देखते हैं तो मैगजीन्स है, मैगजीन है, पत्रिकाएं हैं, पत्रिका है, समाचार पत्र दैनिक और साप्ताहिक दोनों हो जाते हैं। डायरेक्ट मेल है, डायरेक्ट मेल है, खासकर जो है मेल कार्ड है, यानी कि कार्ड है,
इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि मेल कार्ड है, मेल कार्ड, बोर्ड कार्ड, बोर्ड कार्ड है, बोर्ड कार्ड है, और खासकर जितने भी कार्ड में कैलेंडर भी आता है, कैलेंडर, ये सभी जो है आपके लिखित माध्यमों में होते हैं। अब इनके लिखित माध्यमों में खासकर होर्डिंग फोर्डिंग सब आती है। इसके भी दो रूप होते हैं जो है, खासकर इनमें जो है जो ऐसे माध्यम होते हैं जो सहायक माध्यम हो, इनमें भी दो हो सकते हैं। इनके जो है मुद्रण माध्यम में जो है आप देखते हैं कि मुद्रण माध्यम में कई जो है मुद्रण माध्यम में कई माध्यम आते हैं। जैसे अब मुद्रण माध्यमों में देखेंगे, इन मुद्रण माध्यमों में कई माध्यम आते हैं, खास करके जो है सहायक माध्यम पीओपी जो है, यानी कि पीओपी माध्यम खासकर जो है पीओपी माध्यम में जो होता है, यानी प्रिंट ऑफ परचेजेज, पीओपी माध्यम इन्हें कहते हैं प्रिंट ऑफ परचेजेज, पीओपी माने, यानी कि खरीदने के प्रिंट जो मिलते हैं उन्हें भी परचेजेज सहायक माध्यम है। यह जो है वॉल डिस्प्ले भी आते हैं, इसमें वॉल डिस्प्ले दीवालों पर चलने वाले वॉल डिस्प्ले भी आते हैं, जो है पोस्टर भी आते हैं, खासकर जो है पंपलेट भी आते हैं जो है, और बैनर भी आते हैं, बैनर भी आते हैं, और भी जितने, यानी कि मुद्रण माध्यमों में जितने बाहर लगे होते हैं, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, और भी इनमें से जो है स्टिकर, और जितने भी कीबोर्ड, ये सभी जो है इस मुद्रण माध्यम में आते हैं। कुछ इंडोर हैं और कुछ आउटडोर हैं। मुद्रण माध्यमों में कुछ इंडोर हैं और कुछ आउटडोर हैं जो है, यानी कि इन्हीं माध्यमों में जो शॉपिंग के जितने भी होते हैं, कीबोर्ड है, शॉपिंग बोर्ड है, शॉपिंग बैग है, कैरी बैग है, जिस पर लिखा जाए, यानी जिस पर मुद्रण के माध्यम से कुछ भी लिखकर प्रचार किया जाए, यानी लिखकर प्रचार किया माध्यम, सभी माध्यम जो लिखकर प्रचार किया जा रहा है वह माध्यम आपका क्या होता है, मुद्रण माध्यम होता है। यानी लिखकर प्रचार मुद्रण माध्यम कहलाता है, कहलाता है। अगर कोई लिखावट के माध्यम से प्रचार कर रहा है तो लिख कर किया गया मुद्रण माध्यम कहलाता है, खासकर लिख कर किया जाए प्रचार, और इसी मुद्रण के रूप में यह आता है जो है। मुद्रण की विधाओं में आप देख सकते हैं कई इसके विचार में प्रस्तुत हैं। जैसे मान लीजिए दो शब्दों के, एक चीज जान लीजिए, मुद्रण की कला में टोपोग्राफी कहते हैं, और यह है टोपोग्राफी क्या है जो है, खासकर टोपोग्राफी इसे कहते हैं। और यह है टोपोग्राफी क्या है, मुद्रण जो है इसमें देखेंगे तो लिखावट के रूप में कितनी भी चीज आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है दो शब्दों के, यानी कि
दो शब्दों के दो अक्षर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? कर्निंग कहलाती है। कर्निंग कहलाती है। दो शब्दों के बीच की दूरी लीडिंग कहलाती है। लीडिंग कहलाती है। क्या कहती है? दो शब्दों के बीच में लीडिंग नहीं, ट्रैकिंग कहलाती है। ट्रैकिंग कहलाती है। और दो लाइनों के बीच की दूरी, दो लाइनों के बीच की दूरी, दो लाइनों के बीच की दूरी, तो लाइनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? लीडिंग कहलाती है। लीडिंग कहलाती है। और दो वाक्यों के बीच का गैप, दो वाक्यों के बीच की दूरी या गैप क्या करते हैं? लीजिबिलिटी कहलाते हैं। लीजिबिलिटी कहलाती है। ये तो टाइपोग्राफी कहते थे, ये टाइपोग्राफी यानी कि मुद्रण कला के रूप में। लेकिन मुद्रण का माध्यम लिखकर प्रचार किया गया, वह पीओपी माध्यम। ये सभी लिखकर माध्यम है जो है, खासकर पंपलेट, ग्लोसाइन, नियोन, इसमें सभी जो है पंपलेट वगैरह जो है, कियोस्क भी इसी में आता है। कियोस्क भी इसी में आता है। और इसी में जो है आपका ग्लोसाइन भी आता है। ग्लोसाइन भी आता है, ग्लोसाइन आता है। और इसी में नियोन भी आता है। नियोन भी आता है। ये सभी मुद्रण के माध्यम आते हैं। और यह सभी जो है सहायक माध्यम है इसके मुद्रण के जो है। लेकिन अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि जो है ये तो मुद्रण माध्यम था जो है। दूसरा जो माध्यम था हम लोग जो है प्रसारित माध्यम जो देखे थे, दूसरा माध्यम यह है प्रसारित माध्यम। प्रसारित माध्यम क्या है? यह जो है यानी मीडिया माध्यम क्या है? प्रसारित माध्यम में कौन कौन से आते हैं? जैसे टेलीविजन, टीवी यानी दूरदर्शन, श्रव्य और दृश्य माध्यम होते हैं। ये प्रसारित माध्यम कैसे हैं? ये इनका माध्यम क्या है? श्रव्य सुनकर और दृश्य देखकर जो है, श्रव्य और दृश्य मुद्रण के भी में रहते हैं। और दूरदर्शन, रेडियो, मोबाइल, ये सोशल साइट की मीडिया है। यानी कि खासकर सोशल साइट जो है, सोशल साइटें जो होती हैं, ये सोशल साइट की मीडिया है जो है। खासकर इनका प्रभाव वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ है। यह वर्तमान में श्रेष्ठ माध्यम है। वर्तमान में श्रेष्ठ माध्यम है। और सरल माध्यम भी है। सरल माध्यम भी है जो है। और सस्ता माध्यम भी है। सस्ता माध्यम भी है जो है। टेलीविजन देखेंगे, दूरदर्शन, रेडियो, मोबाइल है। खासकर सोशल मीडिया है जो है, सोशल मीडिया के तहत जाएंगे तो फेसबुक,
फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि ये सभी सोशल मीडिया के यूट्यूब हैं। इन सभी को जो है फॉलो करने से, ग्रुप बनाना जो है, जितना भी करना जो है, ये सभी थे जो है। इन सभी माध्यमों में खासकर जो है, इन सभी यानी दोनों माध्यमों में के माध्यम से इनडोर और आउटडोर भी इनकी विशेषता है जो है। विशेषताओं की जो है दो रूपों में देखा जाता है, यानी कि सोशल मीडिया की साइटों में, यानी कि विज्ञापन के दो माध्यम हैं। विज्ञापन के देखने के रूप में, यानी कि उपलब्ध के माध्यम जो है, उपलब्ध के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर दो भेद हैं, यानी किसको कहां पर उपलब्ध हो रहा है, तो दो भेद हैं। पहला जो है, खासकर इसके दो भेद हैं। पहला कौन सा है? पहला आउटडोर माध्यम है, और दूसरा इनडोर माध्यम है, यानी कि इनडोर माध्यम है। आउटडोर, दूसरा इनडोर है। इनडोर माध्यम जो है, इनडोर और आउटडोर माध्यम, इनडोर और आउटडोर दो माध्यम है। आउटडोर, पहला आउटडोर माध्यम देख लेते हैं, कौन कौन से आउटडोर माध्यम है। जब आउटडोर किसे कहते हैं? घर के बाहर, जब अपने घर से बाहर निकलिए तो आपको दो माध्यम मिलते हैं। घर के बाहर के माध्यम को आउटडोर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यानी घर के बाहर के विज्ञापन क्या कहलाते हैं? घर के बाहर के विज्ञापन जो होते हैं उन्हें आउटडोर कहते हैं। इनके अंदर जैसे मान लीजिए पोस्टर है, होर्डिंग, पंपलेट, फ्लाफी बैनर, कियोस्क, वॉलपेपर, दीवालों पर चलने वाले आर्ट जो है ये सब जो है, बिलबोर्ड, ट्रांजिट, ग्लो साइन, नियोन, ये सभी आउटडोर माध्यम हैं। कैसे जो है, जब घर के बाहर निकलते हैं ना तो बड़े बड़े साइन बोर्ड मिलते हैं जो है, देखते हैं किसी दृष्टि का, उनका बिलबोर्ड जो है, ये तो पोस्टर आप जानते हैं। होर्डिंग भी बड़ी बड़ी जानते हैं जो है। पंपलेट भी जो छपाकर हाथों से चिपकाया जाता है दीवारों पर, उसको भी आते हैं। बैनर भी जो है, जो सड़क के दोनों किनारों को, सड़क है तो दोनों किनारों पर इस पोल से बंधे हुए को बैनर कहते हैं। ये लटकता हुआ जो है, इसे क्या कहते हैं? बैनर कहते हैं। सड़क के किनारे पर चलने पर ये बैनर आपको दोनों सड़क के पोलों से मिलते हुए, लटकते हुए, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बैनर कहते हैं जो है। फ्लॉपी जो है डिस्क होती है, खासकर फ्लॉपी डिस्क होती है जो कि हमेशा चलती रहती है स्क्रीन पर जो है। कियोस्क जो है, कियोस्क क्या होता है? जो सड़क पर चलने पर, सड़क पर लगे खंभे में, इस सड़क पर लगे खंभे में जो आपका लघु पोस्टर लगा होता है, यानी कि लघु पोस्टर,
लघु पोस्टर, फ्लॉपी यही कहलाती है, फ्लॉपी भी यही, फ्लॉपी जो है। और लघु पोस्टर को क्या कहते हैं, जो है कियोस्क कहा जाता है। कियोस्क, जब कभी आप किसी शहर में जाते हैं तो उसके शहर में देखते हैं, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद प्रयागराज है, तो सड़क चलेंगे तो दोनों सड़कों के बीच में जो है, जैसे 2 लेन है तो बीच में एक पार्टीशन, उस बीच में खंभे पर छोटे छोटे बोर्ड लगे रहते हैं, उन्हीं को जो है कियोस्क कहते हैं। और वह जो है छोटे, जैसे दृष्टि पे जाएंगे या नेक्स्ट आइएगा, जो बहुत से हैं, तो उनके जो है आप बोर्ड छोटे छोटे देखेंगे खंभों पर लगे होते हैं, उन्हीं को कियोस्क कहा जाता है। जो है वॉलपेपर छोटे छोटे दीवारों पर चिपकाए जाते हैं। जो है बिल बोर्ड जो है, खासकर जो बोर्ड आपको बिल मिलते हैं उन्हें बोर्ड पर चस्पा किया हुआ मिलता है। जो है ट्रांजिट जो है, यह आपका चलते हैं कहीं भी जाने पर आपको ट्रांजिट बोर्ड मिलते हैं, वो जो है जैसे दीवारों पर चिपके हुए या किसी मॉल में चले गए तो वहां पर मिलते हैं। उसमें ग्लो साइन जो है, कहीं पर जाते हैं तो दूर से जो है बड़े बड़े साइन बोर्ड आपको मिलते हैं, उन्हीं को ग्लो साइन जो है। नियोन जो है, यह आपकी शाखा के रूप में छोटे छोटे आपको मिलते हैं, इन्हीं को नियोन के रूप में जाना जाता है। जो है ये सब आपके रहते हैं। अब ये तो आउटडोर थे। इनडोर में क्या है, इनडोर में क्या है, टीवी, इनडोर में टेलीविजन हो गया, दूसरा रेडियो, तीसरा मोबाइल हमेशा आपके पास रहता है। जो है चौथा खासकर समाचार पत्र, पांचवा पत्रिका भी जो है आपकी आती है। कीबोर्ड, छठा जो है कैलेंडर, घर के अंदर ही कैलेंडर टंगते हैं। जो है कीबोर्ड, चाबी का छल्ला जिसे की कहते हैं, की यानी चाबी या छल्ला जो है। हैंड बैग, आई कार्ड, आईडी कार्ड के पीछे भी रहता है, नीचे लिख दिए जाते हैं। जो है चाबी का छल्ला, यहां पर मैंने आपसे बताया चाबी छल्ला, ये आपको मिलते हैं। जो है खासकर जो है में आने वाले जो है, जो रोटरी का सामान जो होता है, रोटरी के पैकेटों पर विज्ञापन मिलता है। जो है वहां पर क्या होता है, 1 बाय 1 फ्री, 1 गेट 1 फ्री, यानी एक खरीदेंगे तो एक फ्री में देंगे आपको। जो है ऐसा कौन सा, यानी कि जो है अगर इनकम नहीं होगा तो फ्री कैसे दे सकते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ तक कि मैंने तो जो है देखा है कि 1 गेट बाय 4 फ्री देते हैं। जो है 1 फ्री नहीं, एक के बाद 4 फ्री देते हैं। और एक का दाम कितना होता है, 5,000 होता है। एक का दाम लेंगे 5,000 और उसको देंगे 4 फ्री, उसका दाम भले 1,000 हो तो क्या। तो ये चीजें होती है। जो है खासकर जो है प्रत्यक्ष जो है टीवी, फोल्डर, कैरी बैग, मेनू कार्ड भी इसमें आता है। मेनू कार्ड ये सभी जो है इंडोर में आते हैं। इंडोर का मतलब जो है घर के अंदर विज्ञापन की वो चीजें जो है जो दी जाती हैं। हैंड पेपर, खासकर पेपर के अंदर जो है भी जो दिया जाता है, उसे समाचार पत्रों के अंदर, जो समाचार पत्रों में जो छोटे पंपलेट दिए जाते हैं जो है हैंड पेपर, पंपलेट जो समाचार पत्रों में छपकर घर में पहुंचते हैं, वो भी जो आते हैं। तो ये जो है क्रय विक्रय, यानी कि ये क्रय विक्रय की जो प्रणालियां हैं उनमें कई लोक लुभावन होते हैं। जो है अगला विज्ञापन के लोक लुभावन तकनीक। इन तकनीकों में क्या होता है, लोक लुभावन तकनीकों में तो खासकर जो है 1 बाई गेट 1 फ्री होता है। फ्री
एक खरीदिए एक मुफ्त ले जाइए। और जो है खासकर कोई भी सामान खरीदते हैं उसके साथ जो है आपको कोई चीज जो है फ्री दी जाती है, यानी यानी कि खरीद पर कोई कोई सामान फ्री करते हैं जो है फ्री। इसमें क्या है, जो चीज खरीदेंगे वही जो है आपका फ्री मिलेगा एक दूसरा, लेकिन इसमें कोई भी सामान फ्री मिल सकता है, जो है कोई भी चीजें फ्री मिल सकती है। आप यहां पर जाते हैं कि आपको जो है बीमा भी करा देते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ की परचेज पर बीमा फ्री कर देते हैं, किसी कोई सामान पर बीमा फ्री कर देते हैं। जैसे कोई गाड़ी लेते हैं इंश्योरेंस फ्री कर देते हैं, जो है कि चलिए इंश्योरेंस 5,000 का वो आपका फ्री कर देते हैं जो है। खासकर ये सभी तकनीकें जो है अपनाकर वह आपसे लोक लुभावन तकनीकें होती हैं। बहुत सी तकनीकें जो है आप आती हैं। एक वन ग्राहक कमिंग अर्थात एक ग्राहक अगर आप लाते हैं तो आपके लिए जो है आप सामान में 10% डिस्काउंट भी मिलता है जो है। जैसे अब यहाँ मान लीजिए कोई एडमिशन करवा रहा है एक एजुकेशन में, अगर कोई एक एजुकेशन में एडमिशन करवा देता है तो ये होता है अच्छा चलो तुम्हारी 10% फीस माफ कर देते हैं जो है। तो ये होता है आपकी तकनीकें जो है विज्ञापन की लोक लुभावन तकनीकें कई हैं जो इसमें। तो इन सभी तकनीकों के माध्यम से आपका प्रयोग किया जाता है। ये कुछ जो मैंने आपको बताया ये तकनीकें हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। और ये विज्ञापन से यूजीसी और नेट में तो ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, ईएलटी में मिलते हैं, पीजीटी में भी मिलते हैं, टीजीटी में आपको क्वेश्चन कम मिलते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वह बिल्कुल जो है टफ हो जाएंगे। इसलिए उन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको इस क्लास को कंपलसरी देखना जरूरी है इन सभी क्लासों में। जैसे मैंने आपको जो है इंडोर आउटडोर बताया, इंडोर तकनीकी घर के बाहर की विज्ञापन है और इंडोर घर के अंदर जो है और आउटडोर घर के बाहर है जो है। इन तकनीकों में प्रसारित माध्यमों में कौन सा श्रव्य दृश्य है, इन माध्यमों में मुद्रण माध्यम लिखकर जो है किया जाता, पीओपी है, बॉल डिस्प्ले है, मैपिंग है, इन सभी जो है। यहाँ से आपको टीजीटी में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यह यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, यह इंपॉर्टेंट है, यह जो है इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा जो है। इसमें देखेंगे विज्ञापन के माध्यम क्या क्या है, कौन कौन से माध्यम है इन तकनीकों में। यहाँ से आपको यह टीजीटी में क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, यह इंपॉर्टेंट है जो है। यहाँ से जो है विज्ञापन एडवर्टाइजिंग है और इस क्षेत्र में तो आप देख सकते हैं जो है यहाँ से आपको जो मैंने आपको बताया ये आप यहाँ पर आते हैं विज्ञापन के लोक लुभावनों में जो है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल जो है आपको प्रागैतिहासिक काल चलेगा, दूसरी यूनिट चलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।